हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इंडिया जाना चाह रहे हैं यूके से, या इंडिया से यूके आना चाह रहे हैं, तो आपको क्या क्या आपके ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, क्या क्या आजकल के रूल्स है, क्या नहीं है। और मैंने क्योंकि अभी रिसेंटली यूके ट्रैवल किया है वहाँ इंडिया से, तो मैं आपको जितने भी मेरे जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, इमिग्रेशन हो या जो भी है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, या जितनी भी चीज़ें हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सबकी की सभी चीज़ें गाइड कर सकूं। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है ईशान मलिक और मैं यहाँ पर यूके आने वाले लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ एंड मेरे से बनती हर तरह की कोशिश करता हूँ उनकी हेल्प करने की। तो आप में से जो लोग भी मुझे पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड चलिए अब शुरू करते हैं। तो समवेयर अराउंड 25 सितंबर के आसपास मैंने इंडिया पे ट्रैवल किया था यूके से। तो जब मैंने ट्रैवल किया था तब तो बहुत ही वो स्मूथ प्रोसेस रही थी। उस वक्त के रूल्स के अकॉर्डिंग मेरे को सिर्फ 2-3 चीज़ें ही यहाँ पे प्रोवाइड करनी थी हीथ्रो एयरपोर्ट पे, लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे। एक तो था कि भाई मेरा नेगेटिव RT-PCR टेस्ट, इसी के साथ एयर सुविधा का जो भी पोर्टल है उस पर आपको आपकी डिटेल्स भरनी रहती है कि भाई आप कहाँ से आ रहे हैं, पिछले 15 दिनों में आप कहीं कहीं गए थे कि नहीं गए थे, इंडिया में आप कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ आपका एंड डेस्टिनेशन रहने वाला है। तो वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको एयर सुविधा ऐप पर या एयर सुविधा पोर्टल पर आपको रजिस्टर करनी पड़ती है। आपका पासपोर्ट नंबर, वीज़ा एंड ऑल दोज डिटेल्स आपको सब उसमें भरना पड़ता है। इसके साथ आपको एक वैक्सीन सर्टिफिकेट, अगर आपको वैक्सीनेशन लग चुकी है तो वो आपको साथ में कैरी करना है। अगर नहीं लगा है तो आपको जितने भी डोजेस लगे हैं उसका रखना है, और अगर नहीं लगा है तो फिर आपको नेगेटिव RT-PCR ही आपका वो है सहारा। बाकी तो कॉमन सी चीज़ है, BRP कार्ड आपको साथ में कैरी करके ट्रैवल करना है, या अगर आपका BRP कार्ड अगर अभी नहीं आया है तो आपको वीज़ा लेटर के साथ ट्रैवल करना है। तो फिर मैं यहाँ जब हीथ्रो एयरपोर्ट पे गया था तो वहाँ से तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वहाँ पर जो भी मेरा हीथ्रो का एक्सपीरियंस था वो तो मैंने एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो में मैंने यहाँ से एक्सप्लेन किया है। लेकिन जो भी मेरा अब उसके बाद जो मेरा मुंबई एयरपोर्ट पे जो मेरा स्वागत हुआ है उसके बारे में मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे ही मैं मुंबई लैंड हुआ उसके बाद जितने भी गेट्स होंगे या जितने भी जगह पे पुलिस वाले खड़े होते हैं, सभी जगहों पर मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़े हैं। अब उन डॉक्यूमेंट्स में मुझे क्या क्या दिखाना पड़ा है, मेरा वैक्सीन का सर्टिफिकेशन, और इसमें ध्यान रखिएगा कि आपका वैक्सीन का जो भी सर्टिफिकेशन हो उसमें एक QR कोड होना चाहिए। दूसरा, मुझे एयर सुविधा का जो वो मेरा फॉर्म है, डिक्लेरेशन फॉर्म, वो मुझे हर गेट पे दिखाना पड़ा या हर पुलिस वाले को दिखाना पड़ा है। तीसरा डॉक्यूमेंट जो मुझे दिखाना पड़ा वो है RT-PCR, नेगेटिव RT-PCR, वो हर एक को दिखाना पड़ा है। और अगर उसके बाद अगर मेरा कोई ट्रांजिट वगैरह हुआ तो वो मेरे को एयर टिकट भी दिखानी रही। तो जैसे ही उतरे और जितने भी गेट्स हैं, इमिग्रेशन है, लगेज वगैरह सब पिकअप करने के बाद, अभी भी अगर आप यूके से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इंडिया जाकर या इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पे आपका अगेन कोविड टेस्ट होता है, जिसकी फीस वो लोग लेते हैं 600 रुपये। मुंबई एयरपोर्ट पे तो 600 रुपये थी। इसमें एक प्रीमियम टेस्ट भी रहता है जिसके शायद वो लोग 1200 चार्ज करते हैं, लेकिन मेरे वक्त वो ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था प्रीमियम का, और वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं थी, आपका 10 मिनट में नंबर आ ही जाता था। तो मैंने इसलिए भी उसके लिए ऑप्ट आउट भी नहीं किया। तो 600 रुपये कोविड टेस्ट के, जिसकी रिपोर्ट वो लोग आपको बाय ईमेल वो आपको प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपका उसमें पॉजिटिव आता है तो आपको होम क्वारंटीन करना रहेगा। अगर आपका नेगेटिव होता है तो फिर आप जो आप जिस काम से आए थे या जो भी आप कर रहे हैं वो आप खा के निकल सकते हैं। अब अगर मुंबई एयरपोर्ट पे इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो जो सबसे बुरी चीज़ जो मुझे वहाँ पर लगी वो ये थी कि मेरी एक फ़्लाइट थी, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, जिसके बीच में मैंने गैप रखा था 6 घंटे का। तो मैंने ये सोचा हुआ था कि जैसे ही मैं अपना इमिग्रेशन और सब चीज़ें क्लियर करूंगा तो मैं अपने दोस्तों को बुला लूंगा एयरपोर्ट के कैफ़े में या कहीं भी, और हम लोग वहीं बैठ के थोड़ी देर बात कर लेंगे, या थोड़ा इधर उधर ही कहीं जाना होगा तो हम हो आएंगे। अब अगर आप यूके से ट्रैवल कर रहे हैं या कहेंगे आप बाहर से आए हैं और आपका आगे कहीं आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो आप एयरपोर्ट नहीं छोड़ सकते जब तक आपका एंड डेस्टिनेशन पे आप नहीं पहुंच जाते हैं। तो ये एक बहुत ही बुरी चीज़ लगी मुझे इंडिया के एयरपोर्ट्स पर। यानी ये कहेंगे एक तरह से मेरी गलती भी हो गई कि मैंने वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया कि भाई मेरा एंड डेस्टिनेशन मुंबई नहीं है, आगे है। अगर मैं बोल देता तो कोई चेक करने वाला नहीं था कि भाई मेरी टिकट चेक करता या कुछ भी देखता कि भाई आगे आपका क्या है। लेकिन हाँ, क्योंकि अगर अब आपने बोल दिया है तो सबको पता है कि अब आप एयरपोर्ट नहीं छोड़ सकते। तो इस वजह से मैं अपने दोस्तों को मुंबई एयरपोर्ट पे विजिट ही नहीं कर पाया। लेकिन खैर, मुंबई एयरपोर्ट पे इन दिनों इतना रश रहता है कि वो 6 घंटे भी मेरे पूरे के पूरे यूटिलाइज हो गए सारी की सारी प्रोसेस ख़त्म करने में। तो ज़्यादा कोई इतना इश्यू आया भी नहीं, यानी मेरे को हार्डली यूँ कहें कि आधा घंटे का टाइम मिलता अगर मैं अपने दोस्तों को बुलाता अभी तो खैर, इसलिए भी मुझे इसका बात का बहुत बड़ा मलाल तो नहीं है, लेकिन ये एक चीज़ अगर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए।
अब बात कर लेते हैं इंडिया टू यूके, जो मैंने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही फ्लाई किया है। तो अगर आप इंडिया टू यूके आज की डेट में फ्लाई करने वाले हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो अगर तो आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तो आपको नेगेटिव आरटीपीसीआर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हैं या आपको सिंगल ही डोज लगी है या कुछ भी ऐसा है तो आपको 72 आवर्स पहले अपना कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा और उसकी नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर ही आपको ट्रैवल करना। अब यहाँ पर भी मैं कैच दे दूँ, मेरा जो नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट आई उसमें कोई QR कोड नहीं था। मैंने कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाया था। अगर आप फ्लाई करने वाले हैं तो आप मेक श्योर करिए कि आपका फिट टू फ्लाई वाला सर्टिफिकेट हो जिसमें एक QR कोड हो। तो खैर मैंने तो फॉर सेफ साइड ही मैंने करा लिया था नेगेटिव आरटीपीसीआर। बाकी मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड हूँ और मेरी तो वैक्सीनेशन यूके से ही लगी हुई थी। अब यहाँ पर जो कहें कि बेवकूफ़ी वाली चीज़ें जो मैंने इंडिया के एयरपोर्ट्स पर जो मैंने एक्सपीरियंस करी वो ये थी कि इंडिया के एयरपोर्ट स्टाफ को यूके की वैक्सीन्स के बारे में ज़्यादा आइडिया ही नहीं है। जैसे मुझे है, मॉडर्ना वैक्सीन लगी हुई है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये पता ही नहीं है कि यूके की ही वैक्सीन है या यूके में अप्रूव्ड है। और जब मेरा सर्टिफिकेशन पे यूके लिखा हुआ है, NHS यूके लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हर एक गेट पे, हर जगह पे इंडिया के, मैं 2 एयरपोर्ट पे मेरा विजिट था, एक अहमदाबाद एयरपोर्ट और दूसरा दिल्ली एयरपोर्ट। दोनों ही एयरपोर्ट स्टाफ ने मेरा वो NHS का जो वो है उसको वेरीफाई यूं किया कि क्या ये वैक्सीन अप्रूव्ड है यूके में। अब यानी मुझे लगा कि ये कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है कि जब ये सर्टिफिकेट NHS का है और सब कुछ NHS का है, अगर QR कोड स्कैन करते और वेरीफाई करते तो फिर भी एक बार समझ में आता था। खाली वो लोग ये चेक कर रहे थे कि मॉडर्ना वैक्सीन अप्रूव्ड है कि नहीं यूके में। तो खैर ये एक बेवकूफ़ी वाली चीज़ मुझे लगी। इसके अलावा अगर मुझे डॉक्यूमेंट क्या क्या मैंने सबमिट किए हैं दोनों जगह पे, तो मैं आपको बताऊं कि भाई नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट मैंने फॉर सेफ साइड दिया था, लेकिन वैक्सीन सर्टिफिकेशन मुझे हर जगह दिखाना पड़ा है। पैसेंजर लोकेटर फॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 48 घंटे पहले, आपकी फ़्लाइट के 48 घंटे पहले आपको पैसेंजर लोकेटर फॉर्म भरना है। आपको आपकी डिटेल्स भरनी है कि आप यूके में कहाँ जाने वाले, कहाँ रहने वाले, कहाँ अपना क्वारंटीन करने वाले हैं अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो। इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो है आपका 2nd डे का कोविड टेस्ट की बुकिंग। अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड है तो आपको आने के दूसरे दिन बाद आपको एक कोविड टेस्ट करवाना है। अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपको दूसरे और 8वें दिन आपको करवाना है कोविड टेस्ट। और इन सभी की बुकिंग आपको साथ में कैरी करनी है। और अगर आप रेड लिस्ट से आ रहे हैं तो अगेन आपके क्वारंटीन के जो भी वो होंगे उस हिसाब से भी आपके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वो आपके लगेंगे। इसके अलावा मैं कहूँ कि जितनी भी क्वेश्चन आंसरिंग थी वो सिर्फ और सिर्फ मेरी इंडिया के एयरपोर्ट्स पर ही हुई, यानी इसी से रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड। और कोई मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछेगा इमिग्रेशन पे या कहीं पे भी। और बाकी तो उन्होंने बस वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, स्टैम्प मारते हैं इंडियन एयरपोर्ट पे और आपको आगे जाने देते हैं। अब बात करूँ कि जब दूसरे दिन सुबह जो मैं यूके एयरपोर्ट या कहें कि लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट जब मैं लैंड हुआ हूँ, उसके बाद का तो नज़ारा ही बहुत ही टायरिंग कह सकते हैं, बहुत ही खतरनाक था कि भाई एक तो इमिग्रेशन की लंबी लाइन, आई मीन मेरे को 3 घंटे लगे हैं अपना सिर्फ कहें कि इमिग्रेशन विंडो तक पहुंचने में, इतनी लंबी लाइन। एंड यहाँ पे एक आयरनी अगर मैं कहूँ या एक कहेंगे एक चीज़ जो हमें बहुत बुरी लगती है वो ये है कि ये लोग यूके पासपोर्ट्स को अलग ट्रीट करते हैं या यूरोपियन पासपोर्ट्स को अलग ट्रीट करते हैं, इंग्लिश पासपोर्ट्स को ये लोग अलग ट्रीट करते हैं। इंग्लिश पासपोर्ट से मेरा मीनिंग है कि जितने भी ट्रैवलर्स जो है वो इंग्लिश कंट्रीज से ट्रैवल करते हैं उनको अलग ट्रीट करते हैं और बाकी सभी को अलग ट्रीट करते हैं। यानी सबसे लंबी लाइन जो है वो हमारे सेक्शन में लगती है, यानी यूरोपियंस और इंग्लिश वालों को निकालने के बाद जो अदर्स बचते हैं वहाँ हमारे वहाँ लगती है। और सबसे कम स्टाफ जो है वो इधर के लिए ही बैठा हुआ था। जो भी यूके वाले थे या यूरोपियन वाले थे इनका इमिग्रेशन 1 घंटे में क्लियर हो गया है। यानी बाद में एक फ़्लाइट आई थी जिसमें सिर्फ या तो शायद ब्रिटिश उतरे थे या यूरोपियन उतरे थे, तो दूसरी जगह पे लाइन लग गई थी, जो दूसरा बॉर्डर की तरफ जो लाइन होती है, जो दूसरी इमिग्रेशन की तरफ लाइन होती है, वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा क्राउड वहाँ पर हो गया था, रश हो गया था। लेकिन वो क्राउड 1 घंटे में क्लियर हो गया है और हमारा 3 घंटे तो एक इंसान को सिर्फ विंडो तक पहुँचने में लग रहा है। इसके अलावा भी बीच में कुछ केसेस जो मैंने देखे, यानी एक मैं डेडिकेटेडली यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा। एक सरदार लड़के को पकड़ लिया था वहाँ पे इमिग्रेशन पे, तो उसको धर इसलिए लिया था कि शायद उसने जो है वो दुबई से ट्रांजिट आया था भाई। और अब जो इमिग्रेशन वाले जो हैं वो उससे सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपने दुबई ट्रैवल किया है। अब वो मेरा भाई कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और पहली बार मैंने इमिग्रेशन ऑफिसर को या कहेंगे किसी ब्रिटिश या कहूँ कि वो किसी अंग्रेज़ को
स्ट्रगल करते हुए देखा है कि वो इतना धीरे बोले, वो इतना क्लियरली बोले कि भाई आप दुबई से ट्रैवल किए हो कि नहीं किए हो, क्या किए हो क्या नहीं किए हो। वो बहुत ही ईजीली और बहुत ही शांत से पूछ रहा था। फिर तो उसने ये भी पूछ लिया कि भाई मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है, लेकिन हमारा बंदा जो है वो किसी भी चीज़ का कोई आंसर ना दे पाए। लेकिन उस बंदे की एक चीज़ बहुत अच्छी थी, जो भी इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसको यूनिवर्सिटी से या उसके कोर्स से रिलेटेड जो भी उसके सवाल पूछे, भाई ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है, भाई ने बहुत ही सही आंसर दिया है। तो अगर भाई रट्टा लगा कर भी आया था यूनिवर्सिटी के बारे में, अपने मॉड्यूल्स के बारे में, अपने कहाँ जाने वाला है, क्या करने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में, तो एक बात तो मान गया कि भाई ने बहुत अच्छा रट्टा लगाया हुआ था। लेकिन अगर उसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन था, भाई हमारा कोई आंसर नहीं दे पाया। अब मैं वहाँ खड़ा खड़ा ये डर रहा था कि भाई आज डिपोर्ट ना हो जाए, लेकिन बस भाई अच्छा है अपना डिपोर्ट नहीं हुआ एंड क्लियर कर गया। तो बस उसके थोड़े बाद ही मेरा नंबर था। तो जब मेरा नंबर आया तो मुझे इमिग्रेशन विंडो पे मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ वो काफ़ी स्मूथ रहा कि भाई मेरे को सिर्फ पैसेंजर लोकेटर फॉर्म दिखाना रहा और BRP कार्ड दिखानी रही। और मेरे से सिर्फ 3 सवाल पूछे गए कि भाई मैं कब गया था इंडिया और कितने दिन वहाँ पर रहा। तो जैसे मेरा 3 वीक का ट्रिप था तो मैं वो बताया और मैंने अप्रॉक्सीमेट डेट बताई कि भाई सितंबर के लास्ट वीक में मैं निकला था। मुझे डेट उस वक्त याद नहीं थी। उसके बाद जो उन्होंने मेरे को पूछा कि भाई कहाँ जाने वाले हो और क्या पढ़ रहे हो, तो बस ये 3 सवाल मेरे से पूछे गए, इससे ज़्यादा मेरे को कुछ भी नहीं पूछा गया। और यहाँ पर मैं एक आपको हल्का सा एक टिप दे दूँ, अगर आप इमिग्रेशन विंडो पे इवन किसी भी इंडिया के या UK के किसी भी इमिग्रेशन विंडो पे अगर आप जा रहे हैं ना इंटरव्यू के लिए या डिस्कशन के लिए, तो जाते ही आप अपने वो ऑफिसर को ग्रीट करिएगा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी हो रखा है। इवन इंडिया वाले को भी, इंडिया में तो शायद इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों को ऐसे छोटे मोटे ग्रीटिंग्स अच्छे लगते हैं। और अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप जाते ही उनको एक कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं। यानी हर सिचुएशन में मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट दूं जो आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी पे भी काम करेगा, चाहे आदमी हो औरत हो। आप किसी को भी जाके बोल सकते हो कि हेलो, गुड मॉर्निंग, यू आर लुकिंग सो फ्रेश टुडे। बस इतना बोल दो, वो खुश हो जाता है और आपसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते हैं या आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो ये मैं हर जगह फॉलो करता हूँ। इवन मैं तो इंडिया में भी प्रैक्टिस करता हूँ ये चीज़ें, और यहाँ तो बहुत काम करती है, चाहे आप अपने प्रोफेसर पे करेंगे या यहाँ पर कहीं भी करेंगे। तो फिर ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अबाउट UK टू इंडिया इमिग्रेशन एंड इंडिया टू UK इमिग्रेशन और सारी चीज़ें। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आपने इसमें से कुछ सीखा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर आपके ये वीडियो कुछ काम आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो अभी UK ट्रैवल करने वाले हैं या UK टू इंडिया जाने वाले हैं, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर नॉलेजेबल कंटेंट। एंड फाइनली, thank you for watching the video. Hope to see you in the next one.